हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोज़ आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला इसका जो रूल है, ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा रूल नहीं है प्रोनाउंस ऑफ ए के। ठीक है, हालांकि 10 रूल्स इसके होते हैं, लेकिन मैंने उनको जो है थोड़ा शॉर्ट किया है। आसानी रहेगी समझने में, बहुत ही आसान तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसका पहला रूल है दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे? एग्जाम्पल सहित देख लेते हैं। FAN, यहाँ पे लिखा है मैंने FAN, यानी कि दो कॉन्सोनेंट हैं F और N कॉन्सोनेंट है, बीच में क्या आया है? A आया है। और नियम क्या कह रहा है? रूल कह रहा है दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर A आता है तो A को क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है, ए। ठीक है, यहाँ पे इसको हिंदी जब इसका प्रोनाउंस करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? फैन। ठीक है, ए की साउंड आ रही है, ए की साउंड। ठीक है, यही हमको ध्यान रखना है। जैसे कि हम लोग लिखते हैं CAN। ठीक है, इसमें भी दो कॉन्सोनेंट हैं, C और N कॉन्सोनेंट हैं, बीच में क्या आया है? A आया है, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? कैन पढ़ेंगे। ये हमको हमेशा ही ध्यान रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद में एक और देख लेते हैं। जैसे कि हम लिख लेते हैं फैट लिख लेते हैं। F और T क्या है? कॉन्सोनेंट है, और बीच में A आया हुआ है, तो A को हम क्या बोल रहे हैं? ए का साउंड निकल रहा है, फैट। ठीक है, ये ध्यान रखना है हमको। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ऐसे जितने भी जो है वर्ड्स लिखे हुए देखेंगे जिनके दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आया हुआ है, तो वहाँ पे ए का जो साउंड होगा, ए का जो प्रोनाउंस होगा, वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फैट है, फैन है, कैन है। ठीक है, इस तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है। बैग है, और बहुत से जो है एग्जाम्पल्स इसके होते हैं, उदाहरण होते हैं। फिलहाल मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बस हमेशा ये याद रखना है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में एक ए आ जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, पहला क्लियर। फिर उसके बाद में दूसरा नियम देख लेते हैं। दूसरा नियम कह रहा है वर्ड के लास्ट में ई है तो ए पढ़ें। यहाँ पे कह रहा है वर्ड के लास्ट में ई आया है तो ए को क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है, ए। इससे पहले वाले नियम में हम क्या पढ़ रहे थे? ए पढ़ रहे थे, लेकिन अब ए पढ़ना है। वो भी कब पढ़ना है? जब वर्ड के लास्ट में, वर्ड कोई भी इंग्लिश का शब्द लिखा है, वर्ड लिखा है, उसके अगर लास्ट में ई आया है, तब जो है हमको पढ़ना है, क्या पढ़ना है? ए पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए नेम, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? नेम, NAME। यहाँ पे ए का जो साउंड है, ए का जो प्रोनाउंस है, वो क्या हो रहा है? ए से हो रहा है। नेम, NAME, नेम। यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ रहे हैं? नेम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमको बस ये नियम याद रखना है। अगर कोई भी वर्ड है, कोई भी जो है ऐसा वर्ड्स आ रहा है आपके सामने जिसमें लास्ट में ई लगा हुआ है, तो उसमें लगे हुए ए को हम क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत से इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत ही कम शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ए आया है, लेकिन वर्ड के लास्ट में क्या है? ई आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए का साउंड निकल रहा है, जो प्रोनाउंस इसका किया जा रहा है, वो ए है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा। इसका नियम यही है कि अगर किसी भी वर्ड में लास्ट में ई आता है तो उसमें लगे हुए ए को क्या पढ़ते हैं? ए से पढ़ते हैं। उसका साउंड जो होता है, उसका प्रोनाउंस जो होता है, वो ए से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी क्लियर। फिर उसके बाद में देख लेते हैं तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा रूल है इसका, जब ए के बाद वाई आई आए तो। ठीक है, जब ए के बाद वाई आई आए तो ए को क्या पढ़ते हैं? ए पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो है ए पढ़ते हैं। इसको मैंने अलग इसलिए किया है, यहाँ पे भी ए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी ए पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों के क्या हैं? दोनों के रूल अलग हैं, दोनों के। ठीक है, यहाँ ई आना लास्ट में ज़रूरी है, तब जो है ए पढ़ते हैं। और यहाँ क्या है? ए के बाद वाई और आई, इनमें से कोई भी एक लेटर आ रहा है तो यहाँ पे ए को ए से ही जो है इसका प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, ए से, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे देख लेते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर इसके, हम लिखते हैं DAY।
हमने लिखा है DAY, ए के बाद क्या आया है, वाई आया है, ठीक है। तो इसको हम डाई नहीं पढ़ते हैं, डाई नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। डी भी नहीं पढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि फार्मूला क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है, ए के बाद वाई या आई इनमें से कोई भी एक लेटर आता है तो उसको क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, इसको ए और वाई को अगर ए पढ़ना है और डी से डा होता है, ठीक है, तो ये क्या पढ़ेंगे, डे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, RAY, रे। यहाँ पे हमने लिखा है RAY, ए के बाद क्या आया है, वाई आया हुआ है ना, तो यहाँ पे भी क्या पढ़ेंगे इसको, राज का प्रोनाउंस, आर का प्रोनाउंस रा हो रहा है, AY का प्रोनाउंस क्या होगा, ए, तो क्या पढ़ेंगे, रे पढ़ेंगे। डे मीन्स दिन, रे मीन्स किरण, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है इसके बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं, बहुत से ऐसे आपने शब्द देखे होंगे, ऐसे वाई से। यहाँ पे भी हम इसको साई नहीं पढ़ते हैं, सी नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एस का प्रोनाउंस सा है और AY को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है, तो से पढ़ते हैं। इसको आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर किसी भी शब्द में ए के बाद वाई या आई आता है तो वहाँ पे ए का प्रोनाउंस करना है, ठीक है। ए वाई वाला फिलहाल क्लियर हो गया ना, वाई वाला। फिर उसके बाद में आई भी आती है तब भी ए पढ़ते हैं, तो आई वाला भी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं RAIN, इसको बहुत से बच्चे क्या हैं, बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं रैन, इस तरीके से पढ़ते रहते हैं, ठीक है, रैन पढ़ते हैं, ठीक है। ए की आवाज़ निकालते हैं, ये गलत है, इसको पढ़ना है आपको रेन, रेन पढ़ना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, रेन पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं अगला एग्जाम्पल इसका मैन, ठीक है, MAIN, इसको भी बहुत से बच्चे मैन पढ़ते रहते हैं। क्यों पढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको जो है इसका रूल्स नहीं पता होता है, ठीक है। यहाँ पे भी इसको मैन नहीं पढ़ना है, मेन पढ़ना है, मेन। क्यों पढ़ना है, क्योंकि बताया जा रहा है कि जब ए के बाद वाई या आई इनमें से कोई भी एक लेटर आता है तो उसको जो है प्रोनाउंस उसका काहे से करते हैं, ए से करते हैं, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है, आई आ रही है, यहाँ ए के बाद क्या आ रहा है, आई आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेन पढ़ेंगे, नॉट रैन। इसको मैन, नॉट मैन, मैन नहीं पढ़ना है, मेन पढ़ना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। यहाँ ए के बाद आई, यहाँ ए के बाद आई, ठीक है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, ए से ही इसका भी प्रोनाउंस करेंगे, ए से, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको हमेशा, ठीक है। यहाँ पे जो है रैन, रैन बारिश को कह रहे हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में मैन मुख्य, ठीक है। फिर उसके बाद में एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल इसका, बहुत से विद्यार्थी जो है 70% विद्यार्थी इसको पढ़ते रहते हैं, टैल, टैल, ठीक है। ए की आवाज़ निकालते हैं, क्या पढ़ते हैं, टैल पढ़ते रहते हैं, इस तरीके से टैल। बट इसको टैल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है टेल, टेल पढ़ना है, ठीक है। टेल, किसी भी जो है पशु की जो पूंछ होती है उसको बोलते हैं टेल, ठीक है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, टेल बोलते हैं इसको, नॉट टैल, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं इसका नियम। अगला है जब ए के बाद आर आए तो, जब ए के बाद आर आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ, यानी कि जो है बड़ा आ की आवाज़ आती है वहाँ पे, उसका जो प्रोनाउंस होगा बड़ा आ से होगा, ठीक है। जब ए के बाद आर आता है तो ए का प्रोनाउंस बड़ा आ हो जाता है। कैसे, इसको भी एग्जाम्पल के सहित देख लेते हैं। जैसे कि क्या लिखते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है CAR, इसको क्या पढ़ते हैं हम, कार, कार पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या है, बड़ा आ का जो है साउंड हो रहा है, ठीक है, बड़ा आ का साउंड हो रहा है, कार पढ़ रहे हैं इसको हम कार, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें भी जो है बड़ा आ का साउंड निकल रहा है, ठीक है। कार है, वार है, ठीक है। इसी तरीके से आपको हमेशा ध्यान रखना है, वॉल है, जाल है, ये सब क्या है जिसमें जो है ए के बाद कहीं भी अगर आर आ रहा है तो इसका प्रोनाउंस काहे से करेंगे, इसका प्रोनाउंस बड़ा आ से करेंगे, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। फिर उसके बाद में अगला नियम इसका देख लेते हैं, जब ए के बाद आई आर आए तो। अच्छा, ये जो इसका अगला नियम है 5 नंबर का, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न जो है पैदा करता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बच्चे जो है कन्फ्यूज़ होते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ही सावधानी से समझिए, जब ए के बाद आई आर आए तो ए को क्या पढ़ते हैं, ए और छोटा आ दोनों की साउंड को जो है प्रोनाउंस करवाते हैं, दोनों की, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हम लिख लेते हैं ए के बाद आई आर आए, ठीक है। तो इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, ए आई आर, ठीक है।
अब इसको जो हमने लिख लिया AIR, ए के बाद में क्या आया है, IR आया है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे AR, नॉट AR, AR नहीं पढ़ना है, AR पढ़ना है, AR, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं FAIR, इसको क्या पढ़ते हैं, नॉट फेयर, फेयर नहीं पढ़ना है इसको क्या पढ़ना है, फेयर, फेयर, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एयर मीन्स हवा होती है, फेयर मीन्स गोरा होता है, ठीक है। किसी भी गोरे व्यक्ति को फेयर बोल सकते हैं आप। फिर उसके बाद में जो है आप दूसरा देख लीजिए HAIR, इसको क्या पढ़ते हैं, हेयर नहीं पढ़ते हैं ना, इसको हेयर पढ़ते हैं, हेयर, हेयर, ठीक है। अब आप तीनों में देख लीजिए क्या आया है, IR आया है, IR आया है और IR आया है, किसके बाद, A के बाद। तो इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, अर पढ़ रहे हैं ना, AR, ठीक है। दोनों को क्या कर रहे हैं, दोनों को A और I को क्या पढ़ रहे हैं, A और आ, दोनों से प्रोनाउंस करवा रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है AR, फेयर और हेयर, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला नियम इसका देख लेते हैं। अगला नियम है, जब A के बाद RE आए तो तब भी क्या करते हैं, तब भी यहाँ पे जो है दोनों सेम प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। कोई भी एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं D, देख लेते हैं इसका अगला नियम क्या कह रहा है। अगला कह रहा है जब A के बाद RE आए तो क्या पढ़ते हैं, तब भी सेम प्रोसेस है, इसका सेम रूल है, ठीक है। यहाँ पे भी जो है इसको A और आ दोनों के साउंड निकालना है। जैसे मान लेते हैं, हम ले लेते हैं DARE, डेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या पढ़ना है हमको, यहाँ पे क्या पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना है डेयर, ठीक है, डेयर, यहाँ पे हमको पढ़ना है डेयर। डेयर माने क्या होती है, हिम्मत, ठीक है। फिर उसके बाद में जो है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, RARE, रेयर। यहाँ पे इसको हम क्या पढ़ रहे हैं, रेयर, ठीक है, रेयर, रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ होता है, ठीक है। दुर्लभ बहुत ही जो है कम पाया जाए, जो उसको रेयर कहते हैं, ठीक है। डेयर मतलब हिम्मत होता है, ठीक है। अब इन दोनों को रेयर या डेयर भी पढ़ सकते हो, या इनको आप डेयर या रेयर भी पढ़ सकते हो यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये जो हैं ये बेटर हैं, ठीक है। आपको इसको डेयर पढ़ना है, इसको रेयर पढ़ना है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि आर के बाद ए के बाद आर और ई आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, 7 नंबर, जब ए के बाद LU आए तो क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, ठीक है, आ। जब ए के बाद LU, इनमें से कोई भी एक लेटर L आ जाए या U आ जाए, इनमें से कोई भी एक लेटर अगर आ जाएगा तो उसको क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी एक आ जाए, ठीक है, L आ जाए या U आ जाए, ठीक है। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि लिख लेते हैं BALL, मैंने लिखा BALL, तो ए के बाद क्या आया हुआ है, L आया हुआ है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे इसको, बहुत से बच्चे इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, बाल, ठीक है। क्या ये करेक्ट लिखा है, नहीं, ठीक है। इसको जो है करेक्ट लिखने के लिए इस तरीके से लिखना है, इसको पढ़ेंगे बॉल, ठीक है, नॉट बाल, बॉल पढ़ना है इसको, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, CALL, हमने यहाँ पे लिखा है CALL, ए के बाद क्या आ रहा है, L आ रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, नॉट कॉल, कॉल नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है कॉल। इस तरीके से इसको लिखना है और कॉल बोलना है, ठीक है। फिर उसके बाद मैं बोल रहा हूँ कि अगर L आता है तब भी बड़ा आ पढ़ रहे हैं, आ। फिर उसके बाद में U आ रहा है तब भी वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, ठीक है, ले लेते हैं CAUGHT, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है CAUGHT, बहुत से बच्चे इसको क्या पढ़ते रहते हैं, काउट पढ़ते रहते हैं, ठीक है, काउट, बट गलत है, काउट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है काट, काट, इस तरीके से लिखना है और इसको काट पढ़ना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जाम क्यों पढ़ना है ये भी देख लीजिए। ए के बाद क्या आया है, U, और रूल क्या कह रहा है, जब ए के बाद L या U आए, ठीक है, जब ए के बाद L या U आए तो क्या पढ़ना है, आ पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे ए के बाद क्या आ रहा है, U आ रहा है, तो हम इसको जो है क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे, यानी कि काट लिखेंगे। यहाँ पे ए के बाद का क्या आ रहा है, L आ रहा है, ठीक है। फिर इसका अगला प्रोसेस देख लेते हैं। इसका अगला एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लिख लेते हैं
DAUGHTER, ठीक है। हमने क्या लिखा, DAUGHTER। इसको जो है, इसका जो प्रोनाउंस होगा ए का, वो क्या होगा, वो जो है बड़ा आ से हो रहा होगा, इस तरीके से आ, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, डॉटर, डॉटर, इस तरीके से लिखना है इसको, ये हमेशा ध्यान रखना है। इसका लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, नंबर 8। क्या कह रहा है, वर्ड के लास्ट में ARAL आता है तो ए को क्या पढ़ते हैं, छोटा आ पढ़ते हैं। यानी कि किसी भी वर्ड के इंग्लिश के किसी भी वर्ड के लास्ट में AR या AL इनमें से कुछ आ रहा है तो क्या पढ़ते हैं, ए को छोटा आ पढ़ते हैं। यहाँ पे ए का प्रोनाउंस जो होता है वो छोटा आ होता है, ठीक है। देख लेते हैं, जैसे कि हम इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं, REGULAR, रेगुलर। यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, ए के बाद क्या आया है, आर आया है, तो यहाँ पे इसकी आवाज़ जो ए की होगी वो क्या होगी, यहाँ पे इसका प्रोनाउंस छोटा आ होगा, ठीक है। यानी कि REGULAR, तो इसको क्या पढ़ेंगे, रेगुलर, रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित या प्रतिदिन, ठीक है। जो चीज़ें जो है लगातार नियमित रूप से होती रहती हैं उनको आप रेगुलर बोल सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे इसको छोटा इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि AR आया हुआ है, AR आया हुआ है तो क्या पढ़ रहे हैं, इसको हम छोटा आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, AL आता है तब भी छोटा आ पढ़ते हैं, जैसे PRINCIPAL, इसको क्या पढ़ेंगे, PRINCIPAL। देखो इसको भी हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए के बाद क्या आया हुआ है, एल आया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर एल आता है, AL आता है एक साथ तो क्या पढ़ते हैं, छोटा आ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको क्या पढ़ रहे हैं, ए को, इसको भी यहाँ पे छोटा आ पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रिंसिपल यानी प्रधानाध्यापक, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और ये छोटे छोटे रूल्स, बहुत ही ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे रूल्स हैं। जब आप इनको याद कर लेंगे तब आपको बहुत ही आसानी से पढ़ना और जो है लिखना और समझना आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, इनके जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ लेना चाहिए। यहाँ पे पहला जो है ए, यानी ए को जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए आता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। फिर उसके बाद में किसी भी वर्ड में, इंग्लिश में कोई भी वर्ड लिखा है अगर उसके लास्ट में ER ही है, ठीक है, तो उसको क्या पढ़ना है, जैसे कि किसी भी वर्ड के लास्ट में ER ही है तो ए का प्रोनाउंस क्या होता है, ए हो जाता है। नेम है, गेम है, फेम है, ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। नेम है, या फिर मान लीजिए लिखा होता है गेम, GAME, गेम, ठीक है। यहाँ पे भी हम इसको क्या पढ़ते हैं, गेम पढ़ते हैं, गेम, ठीक है। अब अच्छा, इसको नेमे या गेमे या नामे या गामे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ए के जो है बाद यहाँ पे जो है ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में नहीं आया है, लेकिन फिर भी क्या है, वर्ड के लास्ट में ई आ रहा है, ठीक है। और किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो ए का प्रोनाउंस ए हो जाता है, ठीक है। और ई क्या है, ई साइलेंट है, दोनों में ई मूक हैं, क्योंकि मैं इससे पहले A to Z साइलेंट लेटर में बता चुका हूँ कि जब किसी भी वर्ड के, इंग्लिश के किसी भी वर्ड के लास्ट में ई आता है तो वो मूक हो जाता है, उसका साउंड नहीं निकालना होता है, उसका प्रोनाउंस नहीं करना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में तीसरा बोल रहा है, जब ए के बाद वाई या आई आए तो ए पढ़ें, ठीक है। यानी कि कोई भी वर्ड इंग्लिश का ऐसा लिखा हुआ है जिसमें ए के बाद एक लेटर वाई या फिर लेटर आई, इनमें से कोई भी एक आया है तो उसको क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम लोग क्या लिखते हैं, डे लिखते हैं, रे लिखते हैं, से लिखते हैं। इनको जो है डाई, राई, साई नहीं पढ़ते हैं, इनको डे, रे या से पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि नियम के अनुसार ही पढ़ना होता है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, जब ए के बाद आई आर आए तो क्या पढ़ते हैं, ए और आ दोनों का जो है प्रोनाउंस होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख लिया है आई आर आता है, ठीक है, एयर, यहाँ पे हमने लिख लिया एयर, AIR, इसको क्या पढ़ रहे हैं, एयर पढ़ रहे हैं, फेयर पढ़ रहे हैं, हेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में देख लेते हैं, जब ए के बाद RE आए तब भी सेम प्रोसेस है। फिर उसके बाद में जब ए के बाद LU, इनमें से यानी कि कोई भी एक लेटर L या U ए के बाद अगर आता है तो ए को क्या पढ़ते हैं, बड़ा आ पढ़ते हैं, ठीक है, चंद्र सहित, ठीक है, बड़ा आ पढ़ते हैं। कैसे, मान लीजिए लिखा होता है बाल, उसको BALL लिखते हैं, ए के बाद क्या आया हुआ है यहाँ पे
एल आया है तो बॉल पढ़ रहे हैं, नॉट बाल, बाल नहीं पढ़ना है, बॉल पढ़ना है। फिर उसके बाद में इसको काल नहीं बोलेंगे सीधे, इसको बोलेंगे कॉल, ठीक है, कॉल, क्यों। फिर उसके बाद में जो है देख लेते हैं यू आता है तब भी उसका सेम प्रोसेस है, CAUGHT, इसको काउट नहीं पढ़ना है, कॉट पढ़ना है, कॉट। फिर उसके बाद में देख लेते हैं डॉटर, इसको जो है डॉटर पढ़ना है, डॉटर। फिर उसके बाद में इसका लास्ट जो रूल है वो क्या है, वर्ड के लास्ट में ARAL आता है तो ए को क्या करते हैं, छोटा आ से प्रोनाउंस करते हैं, जैसे REGULAR, रेगुलर, ठीक है। यहाँ पे ए और आर को क्या कर रहे हैं, छोटा आ से, ए को छोटा आ से जो है प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसको रेगुलर बोल रहे हैं, ठीक है, रेगुलार नहीं बोल रहे हैं, रेगुलर बोलना है। प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ पे भी जो ए का उच्चारण है वो छोटा आ ही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी छोटा आ ही हो रहा है, इसको भी प्रिंसिपल पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल क्लियर, आप लोगों को शायद समझ में भी आ गया होगा, आसानी से, बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो देखते रहते हैं और साथ ही इसको जो है लर्न करते रहें और इसके नोट्स बनाते रहें, जिससे आपको जो है बहुत ही आसानी से ये समझ में आ सके। आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस बाय लुकमान सर। धन्यवाद।